आज के इसमें को आरआरबी ग्रुप डी के क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। ठीक है, 26 अगस्त को जो क्वेश्चन पूछे गए थे शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में, उन क्वेश्चनों को आप सॉल्व करूंगा। ठीक है, जैसे आप क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, इसमें क्या दिया गया है, x माइनस 1/x बराबर 2 है, तो इसका मान आपसे पूछा गया x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान आपसे पूछा गया किसके इक्वल होगा। ठीक है, देखिए इस तरह के जब भी क्वेश्चन दिखे आपको, अगर ये चीज दिया गया और ये क्यूब के फॉर्म में पूछा गया, तो हम लोग करते क्या, इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ पे जो वैल्यू दी रहती है इसका हम लोग करते क्या, n क्यूब, यानी 2 का क्यूब करेंगे। इसका कॉन्सेप्ट यही होता है कि यहाँ पे जो भी वैल्यू दी रहती है उसका क्यूब करना है, ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। तो n का मान देखिए यहाँ पे कितना 2 है, अगर आप 2 का क्यूब करेंगे कितना मिलेगा 8। क्लियर है इतना। अब करना क्या है, 3n का मतलब कितना हो जाएगा, इन दोनों का आपस में मल्टीपल कर लीजिए, कितना मिलेगा 6 मिलेगा। अब इन दोनों को करना क्या, आपको ऐड कर लीजिए, जब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 14। इसका आंसर कितना गया, 14 आ गया। देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अगर यहाँ पे दोनों माइनस माइनस रहे या दोनों प्लस प्लस रहे, या एक प्लस हो जाए दूसरा माइनस हो जाए, या पहला वाला प्लस हो जाए और दूसरा वाला क्या हो जाए माइनस हो जाए, तो साइन का क्या कॉन्सेप्ट होता है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा। अगर ये दोनों साइन प्लस प्लस हो तो आपको यहाँ पे कौन सा साइन लेना होगा, आपको करना क्या होगा, माइनस साइन आपको लेना होगा। क्लियर है। अगर यहाँ पे पहला वाला प्लस हो जाए दूसरा वाला क्या हो जाए माइनस हो जाए, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लस का साइन आपको लेना, यानी इन दोनों को जोड़ना होगा। अगर ये माइनस हो जाए और ये प्लस हो जाए तो भी उस कंडीशन में करना क्या, आपको ऐड करना है। क्लियर है। अब चौथा हो सकता है कि अगर दोनों माइनस माइनस हो जाए तो भी इस कंडीशन में क्या करना है, आपको ऐड करना है। ये साइन का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, ये साइन का कॉन्सेप्ट होता है। अगर दोनों साइन माइनस माइनस रहेंगे तो आपको करेंगे क्या, ऐड करेंगे, यानी n का क्यूब प्लस क्या हो जाएगा 3n हो जाएगा। ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। मैंने आपको साइन का भी कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट करके आप जरूर से देख लीजिएगा। इसका क्यूब करेंगे और प्लस करना क्या, आपको इसका आपस में गुणा कर लेंगे, 6 मिलेगा, और इसको जोड़ेंगे तो 14 आपको मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 10%। ठीक है, ये 10% वार्षिक है। 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3000 रुपए की राशि 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी, इसमें आपसे ये पूछा गया। ठीक है, यानी ब्याज सहित 2 वर्षों बाद कितनी हो जाएगी, मतलब आपसे क्या पूछा गया, मिश्रधन आपसे पूछा गया। आपसे क्या पूछा गया, मिश्रधन आपसे पूछा गया। तो देखिए आपके पास दो तरीके। पहला तरीका ये कि इस पूरे धन का 10% निकाल करके इसमें करके आप जोड़ लीजिए, तो आपको मिश्रधन पता चल जाएगा। ये इसका पहला तरीका है। दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, अगर देखिए रेट कितना देखिए 10% और कितना टाइम दिया गया 2 वर्ष, तो यानी एक वर्ष में 10% ब्याज बनेगा, अगले साल भी 10% ब्याज बनेगा पूरे धन पर। तो इस तरह से ब्याज टोटल कितना बनेगा, 10 दूना 20%। 2 वर्षों में कुल ब्याज कितना बनेगा, 20% बनेगा। और ये जो भी मूलधन अपने आप में 100% है, तो अगर ये 100% है और इसमें ब्याज 20% शामिल करना है, तो हम लोग करते कि इसका डायरेक्ट क्या करें, 120% निकाल ले रहे हैं। इसका हम लोग क्या करें, डायरेक्ट 120% निकाल लेंगे तो मिश्रधन मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, मिश्रधन मुझे पता चल जाएगा, बटा कितना हो गया 100। ये 00 से 00 कट गया, तो यहां से कितना हो जाएगा, 12 36, यानी 2 वर्षों के बाद वो धन कितना हो जाएगा, 3600 रुपए हो जाएगा। अगर ये 3000 रुपए की राशि है, 3600 रुपए हो रहा, अगर आपसे ब्याज पूछूं तो इसको घटा देंगे तो आपको ब्याज भी मिल जाएगा, लेकिन हमसे मिश्रधन पूछा तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 12, 18, 30 का चतुर्थानुपात बताइए। इसका आपसे चतुर्थानुपात पूछा है, तो चतुर्थानुपात कैसे पता करेंगे, यहाँ पे आप लिख लीजिए 12, 18 और संबंधी 30 हो गया, और चौथा अनुपात आपसे पूछा गया, हमें मालूम कितना ये x है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको जब भी दिखते हैं तो हम लोग करते क्या, जो बाहर बाहर वाले दिखते हैं इनका आपस में मल्टीपल करते हैं और अंदर वाले का आपस में मल्टीपल करते हैं। तो यहाँ से गुणा करेंगे, ये 12x हो गया और इक्वल टू 18 गुणे 30। देखिए 6 से ये भी कट रहा है, 6 से ये भी कट रहा है, 6 25 30 हो गया और 6 दूना 12, इसको डिवाइड कर दूंगा 9, इन दोनों का आपस में मल्टीपल कर लूंगा तो 9 25 कितना हो जाएगा 45, 9 25 कितना हो जाएगा 45। ये इसका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 18 और 32 के बीच
सभी अभाज्य संख्याएं बताइए। ठीक है, अभाज्य संख्याओं का क्या पूछा आपसे, एवरेज पूछा गया है। तो इन दोनों के बीच में अभाज्य संख्या बतानी है। तो इसके बाद यानी 18 और 32 के बीच में, तो देखिए एक 19 मिलेगी संख्या और एक 23 मिलेगी अभाज्य संख्या और एक 29 मिलेगी और फिर 31। ठीक है, इन दोनों के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, 4 अभाज्य संख्या है। इनका आपसे एवरेज पूछा है। तो एवरेज के लिए करना है कि आपको इन सभी को योग करके, इन सभी का योग करके 4 संख्या है ना, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, एवरेज आपको पता चल जाएगा। तो एवरेज के लिए करना है कि आप यहाँ से सबसे पहले इन सभी को जोड़िए। क्लियर है। अगर देखिए मैं इसको एक दे दूं तो ये 30 हो गया और 30 ये भी है, तो इस तरह से ये कितना हो जाएगा, 60 हो गया, 60 हो गया। 60 अगर एक इसको दे दो तो ये कितना हो जाएगा, ये 20 हो गया। 20 20 40 और ये 60, तो कह सकते हैं कितना हो जाएगा, ये 40 102 होगा, 102 आपको मिलेगा। अब 102 में क्या करना, को 4 से डिवाइड करना, 4 नंबर है तो 4 से डिवाइड कर दीजिए। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 25.5 आ जाएगा। एवरेज कितना मिल गया आपको, 25.5। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में इस तरह से दिया गया है, को सरल करें। तो सबसे पहले आप इसे सॉल्व करेंगे कि जब इसे सॉल्व करेंगे 2 दूना 4 हो गया, 4 3 कितना हो गया, 7। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 बटे कितना मिलेगा, 2, और 2 पलट के कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर हो गया, 2 बटे 7। इसका इसमें गुणा करें 7 3 21 हो गया, 21 में 2 जोड़ेंगे तो 21 2 कितना हो जाएगा, 23, और नीचे हमारा क्या रहेगा, 7 ही रहेगा। ये इसका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए क्या कहा गया, निम्नलिखित यानी समीकरण दिया गया है कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए, इसके फैक्टर आपको बताना है। तो फैक्टर पता करने के लिए हम करते क्या है, ये जो इसका हम लोग करते क्या, आपस में मल्टीपल करते हैं। यहाँ पे एक अंक है ना, तो यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। और 12 को आपको ऐसे फैक्टर में ब्रेक करना है ताकि जोड़ने या घटाने पे आपको ये 7 मिले। तो क्या इसका फैक्टर कर सकते हैं, 4 3 12। क्लियर है। जब दोनों को आपस में मल्टीपल करेंगे तो 12 मिलेगा और इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको ये भी मिलेगा। इस दोनों यानी दोनों बात को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर दोनों बात को सेटिस्फाई कर रहा है तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये x प्लस मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने एक लाइन बीच में गायब कर दिया है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। x प्लस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा और x प्लस कितना हो जाएगा, 3। आपसे पूछा कि गुणनखंड पूछा है ना, तो गुणनखंड आपके यही आएंगे। ठीक है, गुणनखंड आपके यही आएंगे। इसके देखिए 2 गुणनखंड है, यही गुणनखंड है। अगर आपसे पूछता कि x यानी कि इसका मान कितना होगा, तब आप करेंगे x का मान निकालेंगे तो -3 और क्या मिलेगा, -4 मिलेगा। लेकिन गुणनखंड पूछा है तो आपका आंसर यही आ जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, किसी घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो घन का आयतन आपसे पूछा गया है। देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब क्या, छवो जो सतह होती है उनका आपसे क्षेत्रफल है ना। तो आप यहाँ से लिख लीजिए, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 6 भुजा का स्क्वायर होता है, यही तो होता है। और इक्वल टू इसका मान कितना दिया गया, इतना दिया गया है। मैंने यहाँ से लिखा है कि घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर यही तो होता है आपका, ये होता है कि नहीं होता है। इसके बराबर मैं यहाँ पे डायरेक्ट ये वैल्यू लिख दिया। ठीक है, इसकी बराबर मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर दूं तो 6 दूना 12 हो गया, 6 25 30। ए स्क्वायर बराबर कितना मिल गया, 25। तो ए बराबर कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। क्लियर है इतना, ए का मान आपको पता चल गया। अब पूछा कि आपसे घन का आयतन, तो घन का आयतन बराबर होता है क्या, घन का आयतन बराबर क्या होता है, भुजा का क्यूब। यही तो होता है भुजा का क्यूब। भुजा का मान आपको पता है तो करना क्या, 5 का क्यूब कर लीजिए। जब 5 का क्यूब करेंगे तो कितना मिलेगा, 105 सेंटीमीटर ये क्यूब आपको मिलेगा। ये इसका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि a रेशियो b का मान इतना है, b रेशियो c का मान इतना है, c रेशियो d का मान इतना है, d रेशियो, तो पूछा है कि आपसे d c b इनके बीच में रेशियो पूछा गया। ठीक है, रेशियो आपसे पूछा गया। तो सबसे पहले यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कुछ कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पे जो अंत है अगला वाला इसी से प्रारंभ होना चाहिए, यहाँ पे जो अंत है अगला वाला इसी से प्रारंभ होना चाहिए। ठीक है, इस बात को ये फॉलो कर रहा है। अगर ये फॉलो कर रहा है तो सबसे पहले करते क्या है, a रेशियो b रेशियो c रेशियो d का मान निकालते हैं। क्लियर है। देखिए सबसे पहले हम लोग करते हैं क्या, इसका गुणा क्या करना है, इसमें करना होगा, इसमें करना होगा।
तो इसका गुणा इसमें करेंगे 3 मिलेगा, 3 एकम 3, फिर इसमें लाके गुणा करेंगे कितना मिल जाएगा 15। आपने पहली बार गुणा किया तो पहली बार में इसका ये जो पहला यहाँ से रिजेक्ट हो गया। अब इसका गुणा इसमें करिए कितना हो, 2 3 6 हो गया और 6 5 कितना हो गया 30 हो गया, 6 5 30। दूसरी बार गुणा किया तो दूसरी बार में इसका पहला क्या हो गया गायब हो गया। इसका गुणा इसमें करिए कितना हो जाएगा 8 हो गया, 8 का लाके इसमें गुणा करिए कितना हो जाएगा ये 40 हो गया। तीसरी बार में इसका पहला आपस में क्या हो जाएगा, ये तीसरी बार में इसका पहला रिजेक्ट हो गया। अब जो बच गए हैं इनका आपस में मल्टीपल करिए, जब इसमें गुणा करेंगे 8 हो गया, 8 6 कितना हो गया 48। ठीक है, अब ये देखिए किसी एक संख्या से तो कटेंगे नहीं, यानी इससे छोटा नहीं होगा, लेकिन हमसे इसका मान नहीं पूछा है, हमसे क्या पूछा गया डी सी बी ए का मान पूछा गया। हमसे क्या पूछा गया डी सी बी ए का मान पूछा गया। तो सबसे पहले डी आपको लिखना होगा, तो 48 मिलेगा, फिर इसके बाद क्या मिलेगा 40 मिलेगा, फिर इसके बाद क्या मिलेगा आपको बी, बी का मान कितना है 30 है, और लास्ट में क्या आ जाएगा आपको 15 आ जाएगा। क्लियर, आंसर आपका ये आएगा, क्योंकि ये पूछा गया तो हमारा आंसर ये आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि किसी परीक्षा के लिए चुने गए 10 छात्रों में से तीन छात्र 20 वर्ष की आयु के थे, 4 छात्र 21 वर्ष की आयु, 3 छात्र 22 वर्ष की आयु के थे, तो पूरे समूह की क्या पूछा आपसे औसत पूछा गया। देखिए टोटल स्टूडेंट कितना है, इनकी संख्या पता है, 3 का कहा कि ये इतने वर्ष के हैं। अगर 3 लोग इतने वर्ष के हैं यानी 20 वर्ष के हैं, तो तीनों की आयु का योग पता करने के लिए तो इसमें 3 से गुणा कर लिए, 20 3 60, कितना होगा तीनों की आयु का योग 60 होगा। अब देखिए 4 छात्र है, इनकी आयु कितना, प्रत्येक की आयु इतनी है, तो चारों की आयु का योग पता करने के लिए 4 एकम 4, 4 दूना 8। क्लियर है। अब ये कहा गया 3 छात्र 22 वर्ष के थे, तीनों की आयु का योग पता करने के लिए 3 से गुणा कर लिए, 22 3 66। क्लियर है, यानी ये आपको मिल गया कि अगर आप इन सभी को जोड़ेंगे तो 200 छात्रों की आयु का योग पता चल जाएगा। लेकिन हमसे एवरेज पूछा है, तो एवरेज के लिए करेंगे इनकी संख्या से डिवाइड कर देंगे। अब इन सभी को जोड़िए, जब इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, ये इन सभी को आप जोड़ लीजिए, 0 मिलेगा, 6 6 12 12 8 कितना हो गया, 6 6 12 8 20, 20 से कितना हो गया 21, और नीचे कितना ये इससे कटिए, तो सभी छात्रों की औसत आयु कितना मिल जाएगी 21 वर्ष मिलेगी। ये इसका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, साइन 60 अंश इंटू कॉस 30 अंश साइन 30 अंश इंटू कॉस 30 अंश का मूल्यांकन करें। यानी इसमें कुछ भी नहीं करना, आपको वैल्यू रख के डायरेक्ट आपको क्या करना है सॉल्व करना है। तो साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान कितना होता है कड़ी में 3/2, और कॉस 30 अंश का मान कितना होता है, कॉस 30 अंश का मान वही होता है जो साइन 60 अंश का मान होता है, तो यही मान किसका हो जाएगा कॉस 30 अंश का भी होगा, प्लस साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2 होता है, और कॉस 60 अंश का मान क्या होता है जो साइन 30 अंश का होता है यानी 1/2। अगर मैं इन दोनों का आपस में मल्टीपल कर लूं 3 मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ से गुणा करूंगा 4 हो गया, यहाँ से भी 4, अगर दोनों के हर समान है तो अंश आपस में डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। यहाँ से जब गुणा करेंगे तो 1 मिलेगा और यहाँ पे 3 आ गया, तो 3 1 कितना हो गया 4। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो भाग कितनी बढ़ जाएगी, एक बार में ये कट गया। इसका आंसर कितना आ गया 1 आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि ज्ञात करें। देखिए आपको पता है कि वृत्त की त्रिज्या बराबर होता है क्या 2πr होता है। वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होता है 2πr, सॉरी वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है 2πr। वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है 2πr। अब देखिए परिधि आपसे पूछा गया और यहाँ से रेडियस आपको पता है, तो इसमें रख के करना है कि आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है। पाई का मान 22/7 होता है, आर का मान कितना दिया गया 14, तो आप यहाँ से 14 आप लिख लीजिए। इसको डिवाइड कर दूंगा 4 बार में। अब इन सभी का आपस में जब गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा 88, कितना मिलेगा ये 88 आपको मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, निम्न समीकरण के गुणनखंड ज्ञात करें। यानी ये जो ये दिया गया समीकरण, इसका आपसे पूछा है क्या फैक्टर आपसे पूछा है, यानी इसके गुणनखंड क्या होंगे। ठीक है, या तो आप अगर ऑप्शन तो दिया नहीं है, ऑप्शन में क्या दिया होगा x का मान दिया होगा कि आपसे फैक्टर पूछा गया। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे आप, लेकिन इसका रूल क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम इसका आपस में गुणा करते हैं। जब इसका आपस में गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा 168 मिलेगा।
कितना मिलेगा 168 आपको मिलेगा। 1 8 कम 8 8 दूना 16 यानी 168 मिलेगा। अब इसके बाद करना है कि आपको अगर आप इसको जब गुणा करेंगे तो ये आपका माइनस में रहेगा, ठीक है, माइनस में 168 मिलेगा। अब इसको आपको ऐसे पार्ट में ब्रेक करना है ताकि जोड़ने या घटाने पे आपको ये क्या मिले 22 आपको मिले। तो कैसी दो संख्या ली जाए कि ताकि जिनका आपस में गुणा किया है तो इतना मिले, जब इनको जोड़ा या घटाया जाए तो कितना मिले -22 मिले। तो कौन सी संख्या दो संख्याएं ले सकते हैं, तो आप कितना ले लीजिए 28 और 6 ले लीजिए। देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस तो आपको 22 मिलेगा, लेकिन जब इन दोनों को क्या करेंगे गुणा करेंगे तो आपको इतना मिलेगा। क्लियर है। लेकिन अगर ये माइनस कर दो तो जब इन दोनों को घटाएंगे तो आपको 22 मिल जाएगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। देखिए मुझे यहाँ से पता चल गया, तो आप यहाँ से कर लीजिए एक्स स्क्वायर, इसके स्थान पे आप ये रखेंगे, ठीक है, -28x प्लस 6x माइनस ये 21 इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, x तो दिख ही रहा है। अगर यहाँ से देखेंगे 4 ये भी, 4 इसमें भी, 4 इसमें भी, तो यहाँ से 4 कॉमन लिया तो ये कितना हो जाएगा 4 दूना 8 यानी 2x हो जाएगा, और ये माइनस ये 7 हो गया। क्लियर है। इसमें से करिएगा 3 कॉमन ले लीजिए। अगर आप 3 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस कितना हो जाएगा ये 7 इक्वल टू 0। तो ये देखिए दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, ये 2 रहेगा, ठीक है। दोनों में देखिए क्या कॉमन दिख रहा है आपको, ये कॉमन दिख रहा है 2x माइनस 7, दोनों में 2x माइनस 7 कॉमन दिख रहा है, और एक ब्रैकेट में आपका ये हो जाएगा 4x प्लस 3 हो जाएगा, 4x प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये देखिए इसकी गुणनखंड आपको पता चल गया। अगर फैक्टर पूछा है तो आपका आंसर यही आएगा। अगर आपसे x का मान पूछा है तो x के 2 मान आएंगे। अगर आप पहले वाले को क्या करेंगे 0 के इक्वल कर लेंगे, जैसे इस तरह से 2x माइनस 7 इक्वल टू इक्वल यानी कर लेंगे, नहीं कर लेंगे, तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी ये दूसरे पक्ष में जाएगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और जो 2 है इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। x का मान पता चल गया, और दूसरा x का मान क्या पता चलेगा, इसको क्या करें 0 के जब बराबर करेंगे तो -3 हो जाएगा, और 4 से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। ये अगर x का मान पूछेगा तो आप आंसर ये बताएंगे, अगर ये गुणनखंड पूछेगा, इसके गुणनखंड पूछेगा तो आपका आंसर ये आएगा। ये इसके 2 गुणनखंड है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक राशि जिसका ब्याज वार्षिक रूप से जोड़ा जाता है 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में इतना हो जाता है। कोई धन राशि है 10% के हिसाब से 10% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज सहित 2 वर्षों में इतना हो जाती है, तो मूलधन आपसे पूछा गया वो राशि क्या है। देखिए इस क्वेश्चन को लोग 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका कि आप इसे प्रतिशत जनसंख्या के कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरा तरीका आप इसे क्या कर सकते हैं, मैं आपको ट्रिक से बता सकता हूँ, और तीसरा तरीका आप इसे फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको फार्मूले से नहीं बताऊंगा। ठीक है। हम लोग करते क्या, प्रतिशत जनसंख्या के कॉन्सेप्ट से लगाते हैं। ठीक है। देखिए यहाँ से कितने % की वृद्धि हो रही है 10%, यानी 10% क्या हो रहा है, ये रेट ले रहा है। तो अगर मूलधन जो भी रहा होगा 10% वृद्धि कर रहा है, तो अगले साल बढ़कर ये कितना हो जाएगा, 100% मूलधन था 10% की वृद्धि कर दे रहा, तो इस तरह से ये बढ़कर कितना हो जाएगा 110% हो जाएगा अगले साल। 110% को क्या कर सकते हैं आप, प्रतिशत हटाएंगे बटा 100 हो जाएगा, तो 11 बटे आप 10 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, इसको आप ये लिख सकते हैं, परसेंटेज हटाएंगे बटा 100 देगा, तो 11 बटे 10 आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए ये 2 वर्ष बाद इतना हो जा रहा है, ये राशि ने 2 वर्ष बाद इतना हो जा रही है। तो हमसे पूछा कि यानी 2 साल पहले यानी कि वो राशि कितनी थी, वो राशि कितनी थी, इसमें ये जो भी राशि रही होगी 10% के हिसाब से 2 वर्षों बाद ये इतना हो जा रही, तो ये मूलधन आपसे पूछा गया। तो कैसे बताएंगे, सबसे पहले जो आपने ये निकाला, अगर पहले का निकालना है तो इसको करिए कि इस वाले को क्या करिए पलट कर इसमें लाके गुणा कर दीजिए। इस वाले को करना है कि आपको पलट कर लाके इसमें गुणा कर दीजिए। जब पलटेंगे तो कितना हो जाएगा 10 बटे 11, और कितने साल का ये 2 वर्ष, 2 वर्ष की बात हो रही है, तो इसको आप 2 बार लिखेंगे, 10 बटे कितना हो जाएगा 11, इसका गुणा करेंगे 1 to 1 मिल जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे ये कितना हो जाएगा 100। इतना क्लियर है। अब इन सभी का आपस में गुणा कर लीजिए। जब इन सभी का आपस में गुणा करेंगे तो वो राशि आपको पता चल जाएगी कितनी थी, 10,000 रुपये थी। देखिए इसे आप दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको सबसे फास्ट तरीका था वो आपको बता दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 14 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि 14 पुरुष अथवा 8 स्त्री किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, तो 6 पुरुष और 12 स्त्रियां किसी कार्य को कितने, यानी उसी कार्य को, ठीक है, उसी कार्य को कितने
कितने दिन में कर सकते हैं। ठीक है, कार्य तो देखिए सेम हो रहा है। देखिए ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको टाइम एंड वर्क चैप्टर में पढ़ा रखा है। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से टाइम एंड पूरा कंप्लीट आप पढ़ सकते हैं। यहाँ से ये कहा गया अगर कोई कार्य 4 पुरुष से कराया जाए या 8 स्त्रियां से कराए तो 15 दिन में करेंगे। यानी ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर मैं यहाँ से इसको काट दूं, अगर ये दोनों आपस में इक्वल होंगे तो काट दूं, तो एक पुरुष बराबर कितना हो जाएगा, 4 दूना 8। कितनी महिलाएं हो जाएंगी, 8 महिलाएं। यानी जितना एक पुरुष काम कर रहा है, अगर उसकी जगह 2 महिलाएं लगा दिया जाए कार्य में, जितना एक पुरुष काम कर रहा है अगर उसकी जगह 2 महिलाएं लगा दिए कार्य में, तो इसके बराबर ये लोग काम करेंगे। तो पूछा कि हमसे 6 पुरुष, हमसे क्या पूछा कि 6 पुरुष प्लस 12 महिलाएं मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। अब देखिए करना कि दोनों को आपको एक यूनिट में करना होगा, या तो दोनों को आप पुरुष में कन्वर्ट कर लीजिए या तो दोनों को आप महिला में कन्वर्ट कर लीजिए। तो हम लोग महिला में कन्वर्ट कर लें। एक पुरुष बराबर 2 महिलाएं हैं, तो 6 पुरुष बराबर कितनी महिलाएं हो जाएगी, 6 दूना 12। एक पुरुष बराबर 2 है तो 6 बराबर कितना है, 6 दूना 12 महिलाएं। तो 12 पहले से 12 ये 12 दूना कितनी होगी, 24 महिलाएं। मान ले रहे हम लोग 24 महिलाएं जो उस कार्य को कितने दिन में करेंगी, x दिन में करेंगी। लेकिन ऊपर देखा जाए तो 8 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में कर रही है, 15 दिन में करेंगी। मैंने इन सभी को महिला में कन्वर्ट किया ना, तो यहाँ से हम लोग महिला वाला का ही लेंगे। 8 महिलाएं कितने दिन में करेंगी, 15 दिन में। जिसमें आप कन्वर्ट करेंगे ऊपर आपको यही लेना। अगर आपने पुरुष में कन्वर्ट किया तो पुरुष वाला आपको लेना, 4 पुरुष 15 दिन में करेंगे। महिला वाले में कन्वर्ट करेंगे तो महिला वाला आपको लेना होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रहे। अब देखिए कितने से कटेगा, ये देखिए 4 से कट रहा है, तो 4 दूना 8 हो गया, या डायरेक्ट में काट दो, 8 3 कितना हो गया, 24। इसको डिवाइड कर दूंगा, 5 बार में कट गया, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5 डेज। कितने दिन में करेंगे, 5 दिन में करेंगे। ये इसका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 15 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि दर 2% बढ़ा दी जाए तो ब्याज क्या हो रहा है, 240 रुपए बढ़ जाता है, तो मूलधन आपसे पूछा गया है। देखिए ये जो ब्याज बढ़ रहा है, कब बढ़ रहा है, जब अगर आप रेट बढ़ाएंगे तभी ये ब्याज क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो कह सकते हैं 2% बराबर ही तो ये वृद्धि हो रही कि नहीं हो रही, इसी के बराबर ये वृद्धि हो रही। तो कह सकते हैं ये 2% बराबर है कि नहीं है। तो करना क्या, आपको 2% से क्या करिए, इसमें 2 से भाग दे दीजिए, तो 1% का मान आएगा। तो जो भी मूलधन रहा होगा वो अपने आप में क्या होगा, 100% रहा होगा। अगर ये पूरा 1% का मान आ गया तो 100% का मान पता करने के लिए इसमें क्या करिए, 100 से गुणा करिए, इसको डिवाइड करिए, कितना हो जाएगा ये। अब इन सभी का आपस में गुणा कर लेंगे तो मूलधन आपको मिल जाए कितना, ये है 12,000 रुपए। ये इसका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 16 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि x बराबर इतना है तो इसका मान आपसे पूछा गया किसके तुल्य है। सबसे पहले ये देखिए x बराबर इतना है, अगर इसकी कॉन्जुगेट से मैं करूं क्या, ऊपर नीचे गुणा कर दे रहा हूं, कॉन्जुगेट से क्या कर दो, ऊपर नीचे गुणा कर दे रहा हूं, करड़ी में 2 - 1। तो जब इसका गुणा करेंगे तो ये कितना मिलेगा, करड़ी में 2 - 1 मिलेगा। और नीचे देखिए, ध्यान से देखिए तो आपको फार्मूला दिख रहा है, a² + b² का फार्मूला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, करड़ी 2 का स्क्वायर। जब करड़ी 2 का स्क्वायर करेंगे तो करड़ी हट जाएगी और -1, तो ये कितना मिलेगा, करड़ी में 2 - 1। देखिए x का मान आपको कितना पता चल गया, इतना। तो इसका मान आपसे पूछा गया तो इसमें हम लोग रख ले रहे हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट रख ले रहे हैं। तो x के स्थान पे ये रखना होगा, करड़ी में 2 - 1 और +1, ये आपस में कट गए तो यहाँ से क्या मिलेगा, ये 2 मिलेगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, करड़ी में 2 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 17 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि आंकड़ों की माध्यिका कितनी है, 12 है, बहुलक 15 है, तो माध्य आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले ये देखा जाए कि माध्यिका, बहुलक और माध्य में क्या रिलेशन होता है। तो बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका, यानी माध्यिका का 3 गुना -2 × माध्य होता है। क्लियर है। देखिए आपको माध्यिका दी गई और बहुलक दिया गया, तो इसका मान आपसे पूछा गया, तो इसे हम लोग रख के सॉल्व करते हैं। तो बहुलक कितना दिया गया, ये 15 दिया गया और इक्वल टू माध्यिका का मान कितना दिया गया, ये माध्यिका का मान 12 दिया गया, तो 12 कितना हो जाएगा, ये 36 होगा, -2 × माध्य। और माध्य को हम लोग किससे दर्शाते हैं, माध्य को हम लोग किससे दर्शाते हैं, x बार से ऐसे दर्शाते हैं माध्य को। देखिए करना है कि ये इधर आएगा तो घट जाएगा, तो कितना मिलेगा, 21 आपको मिलेगा, कितना मिलेगा, 21 आपको मिलेगा।
जब इसको इधर लाके घटाऊंगा तो कितना मिलेगा, -21 मिलेगा, -21, और ये -2 इंटू क्या, ये माध्य। क्लियर है, माइनस से माइनस कट गया। अगर मैं इसको यहां से डिवाइड कर दूं तो माध्य बराबर कितना मिल जाएगा, 10.5 मिलेगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। इसका आंसर कितना आ गया, 10.5 आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 18 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में ये राशि दी गई है 9,208 रुपए की राशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज आपसे पूछा गया। देखिए क्या पता है, मूलधन पता है, रेट पता है, और क्या पता है आपको, टाइम पता है। तो फार्मूला क्या होता है, SI बराबर साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय पूरे का बड़ा कितना होता है, 100, यानी PRT/100। यही तो फार्मूला होता है। सभी वैल्यू पता है, इसमें रख के क्या करिएगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 20 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। किसी राशि पर 5% वार्षिक की दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त ब्याजों में कितने का अंतर पाया गया, 42 रुपए का अंतर है। तो वह राशि यानी मूलधन आपसे पूछा गया। देखिए कोई राशि रही होगी 5% के हिसाब से 3 वर्ष के लिए और 4 वर्ष के लिए दिया जा रहा है। तो कहा गया दोनों की ब्याजों में कितने का अंतर पाया जा रहा है, कितने का अंतर पाया, 42 रुपए का अंतर पाया जा रहा है। अगर हम लोग देखा जाए तो 3 वर्ष के लिए दिया जा रहा है, 4 वर्ष के लिए, तो यहां से देखा जाए कितना ब्याज, ब्याजों में कितने का अंतर मिलेगा, 3 वर्ष के लिए 5% के हिसाब से तो 3 पच्चे कितना हो जाएगा, 15%। 4 वर्ष के लिए देंगे 5% के हिसाब से तो कितना हो जाएगा, 5 चौको कितना हो जाएगा, ये 20 हो गया। अगर देखा जाए तो ब्याजों में कितने का अंतर पाया जा रहा है, यहाँ से 5% का पाया जा रहा है, और रुपए में कितना, 42 रुपए। तो कह सकते 5% के बराबर ये। तो इसमें करना क्या, 5 से भाग दे दीजिए और 100 से गुणा कर लीजिए। अगर मैं इसको यहाँ से डिवाइड कर दूं तो 20 बार में कटेगा, इसमें लाके गुणा कर दीजिए तो कितना मिल जाएगा, 0 होगा लास्ट में, 2 दूना 4 हो गया और 2 चौको कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, यानी वो राशि कितनी है, 840 रुपए है। ठीक है, वैसे आप डायरेक्ट यहीं से कर सकते थे, यहां से अंतर करेंगे 1 का मिलेगा, 1 से इसमें गुणा करें कोई फर्क तो होगा नहीं, यानी 5% का अंतर पाया जा रहा है। परसेंटेज में कितने का पाया, 5% का। अब इससे इसमें भाग दे दीजिए और 100 से गुणा कर लीजिए, आपको क्या आ जाएगा, आंसर है। ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ से घटाइए, इसमें लाकर गुणा कर दिए तो 5 ही मिलेगा, 5 से इसमें भाग दे दीजिए, 100 से गुणा कर लिया, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बस अब रहने दे रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।